एक छात्र नेता ऐसा आज हमारे आपके बीच में है जो कि गांव लेवल पर गया था और छोटे से लेवल पर जाकर उन्होंने आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट का पद उन्होंने प्राप्त किया है। प्रेसिडेंट बने हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आयुष खटकर की। आयुष खटकर देखिए बिल्कुल युवा है और इस युवा ने एक इतिहास रखते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहाँ बड़े बड़े घराने प्रधान बनते थे, उन्होंने उन सबको पछाड़कर एक गांव लेवल से ये उठकर ये वहाँ पर प्रधान बने हैं। इन्हीं से बातचीत करें। जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों का भी जो अभी देख रहे हैं सभी को नमस्कार। आयुष खटकर जी, हम सबसे पहले ये पूछेंगे, आप गांव में पढ़े हो, गांव में रहे हो, एक चंडीगढ़ जाने का सपना कैसे, क्या सपना था आपका? अभी मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, कभी सोचा था ऐसा? हाँ जी, देखो पहले मैं तीसरी चौथी क्लास तक गांव में पढ़ा जी। उसके बाद फिर चलो हर माँ बाप का सपना होता है जी हमारा बच्चा कोई भी है पढ़े लिखे और अच्छा बड़ा अफसर बने। तो फिर कि आगे की शिक्षा के लिए जी शहर में मेरे को भेज दिया। ताऊ जी मेरे शहर में रहते थे, तो जींद में उसके आगे की पढ़ाई मैंने जींद में की। और उसके बाद फिर चंडीगढ़ का सपना नहीं जी, देखो पढ़ाई में घर में माहौल ऐसा था दादाजी का भी कि शुरू से मतलब कि आगे बच्चे पढ़ाई करें, अच्छे पढ़े लिखें, अगर खेल का मन है खेल में जाएं, पर कुछ अच्छा करें, नाम रोशन करें। तो उस चक्कर में चंडीगढ़ कैसे जाना हुआ? चंडीगढ़ जी उसके बाद मेरा मन था लॉ की पढ़ाई करने का। तो उसके बाद जींद से मैंने अपनी 12वीं क्लास से अपनी कंप्लीट करके फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ का मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया जी, जो कि काफ़ी मुश्किल है। अपने जींद के अपने यहाँ आसपास के बड़े कम बच्चे वहाँ मिले जाकर, बहुत कम बच्चे आते हैं। तो मैंने अपने बीकॉम LLB में मेरा एडमिशन हुआ जी वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जी। और सपना था मेरा आगे कि वकील बने। तो मेरा 5-6 साल मेरे को वहाँ तो जैसे सपना होती चुनाव का जो राजनीति का जो कीड़ा था वो कैसे जागना स्टार्ट हुआ? वो जी देखो थोड़ा मतलब यहाँ गांव में भी देखते थे, थोड़ा घर पे भी उस हिसाब का माहौल था। दादाजी से लेकर फादर से लेके घर पे थोड़ा आना जाना, उस हिसाब से गांव में और कोई प्रोग्राम होना। तो मेरा इंटरेस्ट, आप सोचोगे जी भी अभी बनने के बाद ऐसी बात बोल रहा है, 6ठी-7वीं क्लास से कोई गांव में प्रोग्राम होता था इलेक्शनों के टाइम, चाहे वो लोकसभा के हैं विधानसभा के हैं, किसी भी लीडर को आना तो मैं घर से चाहे मतलब लेकर जाएं साथ में ना लेकर जाएं, मैं अकेला भी अपने गांव में घर के पास कोई भी प्रोग्राम होता तो लीडरों को सुनने चला जाता। लीडरों को सुनने के लिए जाते थे तो मन में ये रहता था भी मैं भी कभी नेता बनूंगा। हाँ जी बिल्कुल। देखो ये तो होता ही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे आपने चुनाव लड़ा, हाँ जी, वहाँ पे काफी बड़ी राजनीति मानी जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो कैसे आपको उसका पूरा जो आपने भेदी है ना, कहते लंका को आपको भेदना हो, कैसे आपने पूरा प्रोजेक्ट को किया? हाँ जी बिल्कुल। वो देखो पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या था जी, मेरे बुआ जी के लड़के और मेरे बड़े भाई वहाँ पे अमित डांडा जी, सुमित रूहल, तो उनको वहाँ मेरे से पहले 6-7 साल हो चुके थे जी। और उन्होंने खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी और ज़्यादातर उसमें हरियाणा का युवा उसमें भागीदारी ज़्यादा करता था। जो ऑर्गेनाइजेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में जो बनाई, और पहली बार हुआ कि लगातार 3 बार यूनिवर्सिटी में वो सचिव के पद पर जीत उन्होंने प्राप्त की। आज तक का रिकॉर्ड है ये। और हरियाणा की वहाँ भागीदारी बहुत कम रहती थी जी। तो उस टाइम मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने भी यही सोचा था कि हाँ जी इलेक्शन लड़ने का मन जरूर था, पर ये नहीं पता था कभी अध्यक्ष पद के लिए कभी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और जीत प्राप्त होगी। तो जैसे आपने मन बना कि भाई चुनाव लड़ना है, तो कैसे आपकी जो तैयारी चली? देखो जी भाइयों की, पुराने जो बड़े भाई थे उनकी मेहनत थी जी, 5-6 साल की मेहनत मेरी थी। 2017 में मेरी वहाँ पर एडमिशन हुई और 2017 एडमिशन से लेकर और अभी 2022 आ गया है, तब तक चाहे कोई फीस बढ़ोतरी का कोई मुद्दा रहा है, चाहे कोई फाइन का मुद्दा रहा है, हमारे यहाँ अपने हरियाणा से कोई भी अगर युवा वहाँ पे पढ़ता है तो हर एक के लिए संघर्ष किया दिन रात सड़कों पे, चाहे वो भूख हड़ताल की हो, चाहे नॉर्मल वाइस चांसलर थे जो उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन किया हो। तो पढ़ाई के साथ साथ उसी टाइम से धरना प्रदर्शन। आपका नाम आम आदमी पार्टी से जोड़ा गया कि आप आम आदमी पार्टी से जीते हो, तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ अभी ज्यादा वजूद है नहीं, तो आम आदमी पार्टी से किस तरह से जुड़े हुए आप? नहीं जी देखो, एक कोई भी चीज है अगर जीतना है हमें या कोई भी चीज है तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, कुछ भी है तो उसके लिए आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग हम बात करें तो हमने खुद ही लॉन्च किया है। हमारे हाथों से बनाई गई पार्टी है वो,
ना कि कोई लीडर का कोई ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट ही हो कुछ। मेहनत वो हमारी सभी की, जो अपने हरियाणा के युवा साथी ज़्यादा थे, पंजाब के भी थे, तो कम से कम 6-7 साल की मेहनत, और हमने एक प्लेटफॉर्म, उसको एक नया एक क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया, तो एक नए दल के साथ शुरुआत की। अभी 1 महीने का समय सिर्फ हम तो लोगों यानी को मिला था। चंडीगढ़ का प्रधान बनने के बाद आप हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म से कूदना चाह रहे हैं? नहीं जी, वो देखो बात की बातें हैं, राजनीति का कोई ऐसा खास मन नहीं है। हाँ, संघर्ष करते रहेंगे, जहाँ कहीं भी किसी युवा साथी को कोई भी, चाहे वो यहाँ के हरियाणा में हमारे जींद में है या पूरे हरियाणा में कहीं भी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कोई भी अगर दिक्कत आएगी, कोई भी अगर अत्याचार होगा, फीस का कोई फीस बढ़ोतरी का कोई मुद्दा होगा, कोई और अन्याय होगा हमारे खिलाफ, चाहे किसानों की बात होगी, हमारे खटखट टोल की हम बात करें, तो एक जो 3 काले कानून जो सरकार केंद्र सरकार ने लागू किए, तो उस टाइम ये था कि आगे बढ़कर कौन नेतृत्व करे, तो उसमें भी खटखट टोल की सबसे ज़्यादा भागीदारी रही है। पूरे हरियाणा में खटखट टोल का नाम सबसे ज़्यादा रहा है। हरियाणा में भी और आजकल चंडीगढ़ में भी खटखट का नाम पूरा गूंज रहा है। हाँ जी बिल्कुल, देखो यही गांव से उठे हैं जी, चाहे खेत है, यही जितनी गमी है, यही घूमे हैं जी, इसी स्कूल में यही पढ़े हैं। अगर आम आदमी पार्टी अमित खटखट को चुनाव लड़ाती है तो खटखट चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी, वो बात की बातें हैं जी। देखो चुनाव का कोई ऐसा वो नहीं है, हाँ संघर्ष का है, चाहे वो सारी उम्र करना पड़े, चाहे वो किसान भाइयों के लिए है, चाहे किसी के लिए, क्योंकि खेती परिवार से जुड़े हैं। अगर वहाँ पर जाकर भी जीते हैं, मेरे खिलाफ जो हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर थे कंवरपाल गुर्जर, उनका लड़का मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था। सारे तरह के तंत्र उन्होंने अपनाए, हर एक उन्होंने हथकंडा अपनाया कि इनके साथ मतलब पूरी धक्केशाही हर तरीके की, पर उनको इस बात का दुख अभी भी है कि एक किसान का बेटा एक गांव से उठा हुआ और मंत्री के बेटे को हराकर उन्होंने जीत प्राप्त की है, वो भी रिकॉर्ड मार्जिन से। जी, बात करें किसान का बेटा, आप किसान के बेटे हो, किसानों के हकों के लिए क्या करने की इच्छा आपके मन में? देखो जी, चाहे वो किसान आंदोलन का टाइम था, तब भी मैं चंडीगढ़ से अपनी पूरी टीम लेकर, चाहे उस टाइम कोरोना का भी दौर चल रहा था, चंडीगढ़ से हम अपनी पूरी टीम लेकर कम से कम 6-7 गाड़ियों में हम टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर वहाँ जाकर आए, और कम से कम हम 10-15 दिन वहाँ पर मैं लगा कर आया हूँ। सारी चीज़ें कोई भी है तो उस टाइम से ही जुनून था, कहीं भी अगर धक्केशाही होगी किसान के साथ होगी, चाहे वो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, अगर वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे पिता अभी एमएसपी को लेकर लड़ाई लड़ रही, किसान लड़ने की तैयारी में है कि एमएसपी जो कानून है वो बनाया जाए, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखो जी, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें गलत क्या चीज़ है? सरकार हमेशा धोखेबाजी की बातें करती है, हमेशा बरगलाने की बात करती है। कोई भी बात है मुद्दे की बात से हटाकर अलग बात हमेशा वो करेंगे। कोई भी अगर तब 3 काले कानून वापस हुए, जो किसानों की जीत हुई थी, जीत वो अभी पूरी तरीके से जीत नहीं है, क्योंकि जो 5 मांगे थी कि जो किसान शहीद हुए उनको शहीदी का दर्जा मिले, एमएसपी का कानून बने, और ये सभी जो चीज़ें थी वो आज तक केंद्र सरकार की तरफ से या फिर हरियाणा की मौके की सरकार की तरफ से अभी तक उनमें से एक चीज़ भी पूरी नहीं हुई है। तो कोई पूरी तरीके से अभी हमारी कोई ये जीत नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी किसान को बरगलाने का काम, अत्याचार वैसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एमएसपी की जहाँ भी लड़ाई की ज़रूरत होगी, छात्र शक्ति की जहाँ ज़रूरत होगी, मैं हमेशा बढ़ चढ़ के आगे, तन मन धन से, हर चीज़ से, चाहे आधी रात को क्यों ना आना पड़े, मैं हमेशा साथ। जी, आपकी तरह काफ़ी युवा राजनीति का सपना संजोए हुए हैं कि मैं राजनीति में आऊँ, मैं राजनीति में प्रधान बनूँ, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश है? देखो जी, मेहनत करनी चाहिए। जहाँ कहीं भी कोई गलत कोई चीज़ें हो रही हैं अगर, तो उसके खिलाफ हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, एक छात्र शक्ति की आवाज़ बनकर हमें आगे जाना चाहिए। क्योंकि जो मौके की सरकार है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो उसके खिलाफ डरने की बजाय, उन लीडरों की चापलूसी करने की बजाय, जहाँ कहीं भी बात आए किसानों की या हमारी मातृशक्ति की, माताओं की, बहनों की, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात है, किसानी की बात है, तो आवाज़ उठानी चाहिए। और जैसे मैं जीता हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, किसान का बेटा कोई भी है, अगर लगातार संघर्ष करेगा, निरंतर तरीके से दिन रात मेहनत करे और किसानों के साथ और छात्र शक्ति के साथ अगर साथ खड़ा रहे, संघर्ष करता रहे, तो जब मर्जी जीत सकता है जी, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी, ये थे आयुष खटखट जी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रधान बने हैं, और आयुष खटखट ने एक साफ संदेश दिया है, अगर किसी भी युवा के मन में नेता बनने की टीस है, वो अपने आप को में ये न घबराए कि वो छोटे से किसान के घर में उसने जन्म लिया है। नेता जनता के सहयोग से बनता है और वो अपने प्रयास करता रहे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान।